शिष्ट बहु विधि समझावा, सबका 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 शिष्ट बहु विधि समझावा, जब संदेह है और समझाया तो राजन चिंता मत करो। वशिष्ठ जी ने कहा राजन चिंता मत करो, दोनों बेटे राम लखन सौंप दो, इनका कल्याण होगा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, बहुत प्रकार से समझाया राजन, इनसे प्रेम में इतने मग्न मत हो, इसलिए बहु विधि समझावा। या फिर एक रामायणी तो इसके ऐसा करते हैं अयोध्या वाले, बोले वशिष्ठ जी ने कहा राजन राम लखन को सौंप दो, अगर राम लखन सौंप दोगे तो बहू इनके जाने से आ जाएगी। तब वशिष्ठ रामायण की जो यहाँ टीका करने वाले बैठे उनके अर्थ करने वाले, उनको जो मसाला मिल रहा होगा वही जान रहे। साधारण आदमी कथा सुनी रहे बाकी का, पर उनको जो चौपाई का मटेरियल मिल रहा है पका वाला, ये आपको बताने का बहुत काम आएगा, ध्यान से सुनना। जो रामायण के प्रेमी है, कथा के प्रेमी, वो बहुत आनंद ले रहे होंगे। और कई लोग सोच रहे होंगे बड़ा लंबा खींच दिए भजन भजन नहीं गा रहे हैं, नचा नहीं रहे हैं। मैं नचाने कुदाने वाले वक्त नहीं हूँ मेरे भाई बहन, क्षमा करना, मुझे नचाने कुदाने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैं तो भगवान की कथा को डूब के कहना चाहता हूँ। कोई चुटकुला सुनाने थोड़ी आया है कि आपको चुटकुला सुना के हंसाऊं, मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। मैं तो कथा सुनाने आया हूँ। चुटकुला वो सुनाते जिनके अंदर दिमाग में है ही नहीं। कहाँ के गंदे फूल गाने रामायण में गाने लगे, भागवत में गा रहे हैं। भागवत में 18,000 श्लोक कम है क्या? 18,000 श्लोक में से 180 श्लोक नहीं बोलते 7 दिन में, और न जाने 3 घंटा में से 2 घंटा तो भजन गा के निकाल देते हैं। काहे की भागवत करवा रहे? गाना बजाने की इच्छा की तो सीडी बनवा लो घर से, मार्केट से सीडी लाओ, खूब नाचो। भागवत के वक्ता से, राम कथा के वक्ता से गाना गवाओगे और नचवाओगे। हम लोग नचनिया बजनिया थोड़ी है, हम भगवान के गायक लोग हैं। हम वो कुत्ता है जिनको राम जी ने पाला है। मैं तो कुत्ता हूँ राम जी का, सच बता रहा हूँ। मैं उनकी रोटी खाता हूँ और उनके लिए भूखता हूँ। मैं भगवान का कुत्ता हूँ। और सुनो, सच्चे कुत्ते वो हैं, कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं। एक कुत्ते होते हैं पालतू और एक होते हैं फालतू। अच्छा, पालतू कुत्ते और फालतू कुत्ते में क्या अंतर सुनना। पालतू कुत्ते के गले में पट्टा डाला रहता है, वो पालतू, उसकी पहचान है। और फालतू के गले में पट्टा रहता है क्या? फालतू के गले में पट्टा रहता ही नहीं है। तो मेरे भाई बहन, जो भगवान के नाम का पट्टा डाले हुए कंठी, तुलसी की कंठी, ये कुत्ते का पट्टा है। राम जी का कुत्ता हूँ मैं, और मैं भगवान का कुत्ता हूँ, उनकी रोटी खाता हूँ, इसलिए उनके गीत गाता हूँ, उनके नाम का गुणगान करता हूँ। कोई चुटकुला सुनाने नहीं आया हूँ, भगवान की कथा कहने आया हूँ। मैं भगवान का कुत्ता हूँ तो उनके लिए भूखूंगा, ये फूल गाने थोड़ी आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा, कथा का मर्म समझना है मेरे भाई बहन। गाना बजाना नचाना मेरी प्रकृति नहीं है, पर मैं चौपाई गाता हूँ, बस केवल मेरी उद्देश्य है कि कथा में अच्छा मटेरियल आपको देके जाऊँ। आज आखिरी दिन है, बहुत समझना। वशिष्ठ जी ने क्या किया? वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को जैसे ही कहा कि चिंता मत करो, मैं समझा दे रहा हूँ राजा दशरथ जी को, तो राजा दशरथ जी ने गुरुदेव से कुछ सुना। गुरुदेव वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, न संदेह नाश कह पावा। वशिष्ठ जी ने बहु आने की विधि समझाया, राजन दे दो। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, दे दो, ये चले गए तो बहू आएगी, टेंशन नहीं है, देने की जरूरत नहीं है, आएगी बहू। और संदेह दूर हो गया। भगवान श्री राम जी को, लखनलाल जी को विश्वामित्र को सौंप दिया दशरथ जी ने, और दशरथ जी ने सौंपा और कहा कि सुनो, अब मैं सौंप रहा हूँ, पिता का भाव भी आप ही निभाना, पिता के समान लाड प्यार करना। राम जी लखनलाल जी को सौंप दिया गया। राम जी लखनलाल जी विश्वामित्र के सामने वन आने लगे। जंगल में, वन में, गहन वन में जब आए तो एक घटना घटी मेरे भाई बहन। क्या घटना घटी सुनना। लखनलाल जी, राम जी और गुरु जी
चलो जंगल में आ रहे हैं। और आते आते एक पगडंडी में घनघोर जंगल में पहुंचे। 3 रास्ते छूटे हुए थे, 3 रास्ते छूटे हुए थे। तो विश्वामित्र जी कहने लगे, राम ये 3 रास्ते हैं, ये सीधा वाला रास्ता अपने आश्रम जाता है, पर बीच में नदी नाले गोबर पावड़ है। और ये वाला रास्ता राक्षसों के द्वार पे जाता है, इधर जो जाता है जिधर लौट के नहीं आता। और बोले ये वाला पब्लिक मार्ग है, आम आदमी जाते आते रहते हैं। और अपन को किधर से चलना चाहिए राम, तुम बताओ। गुरुदेव भगवान को श्री राम जी कहने लगे विश्वामित्र जी को कि गुरुजी जिधर से पब्लिक आती उधर से मत चलो। बोले क्यों? अरे उधर तो सभी जाते हैं और आपने मेरे को लाए हैं राक्षसों का वध करने के लिए, तो सीधे इधर से चलो। किधर से? बोले जिधर ये राक्षसों की टोली रहती उधर चलो। विश्वामित्र ने बोले पागल है, अंगार में कोई जानबूझ के हाथ डालेगा? हम कहाँ को जाएंगे वहाँ, अपन नहीं चलेंगे। तो विश्वामित्र जी को राम जी ने कहा कि गुरुजी आपने लाए ही इसीलिए है कि राक्षसों का वध करें हम लोग, तो आप चलो। तो कहाँ देखना है, कहाँ फटाका फोड़े कि अपने आप ततैया भागे, वो जगह तो पता लगे। कहाँ फोड़े हमको पता तो लगे कहाँ राक्षस हैं। विश्वामित्र ने कहा राम जी मुझे बहुत डर लगता है, मैं राक्षसों की विशाल काय शरीर जब देखता हूँ तो मेरी हृदय कब जाता है। बोले प्रभु, बोले गुरुजी आप कब जाते हैं? तो हम तो और ही बच्चे हैं, हम तो कब ही जाएंगे, हम तो आपके भी बच्चे हैं, आपसे भी छोटे हैं। आपने हमको लाए, हमारी तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। आप घबराओ तो घबराओ, हमको मत घबराओ, हमको लेके आए तो हम अपना काम करेंगे। दोनों बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते जब राम जी ने गुरुदेव विश्वामित्र को डरा हुआ देखा कि मेरे गुरुजी डर रहे हैं, तो भगवान ने घटना घटाया। मेरे भाई बहन, जो बात कहने जा रहा हूँ बहुत मुश्किल से मिलेगी, कहाँ लिखी है बताऊंगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम ने धनुष निकाला और धनुष में बाण नहीं रखा। धनुष निकाला, भगवान ने प्रत्यंचा पकड़े और प्रत्यंचा और धनुष को खींचे, डोरी को, और खींच के छोड़ दिए। जैसे ही छोड़े तो डोरी ऐसी उपजी। आपने देखे होंगे रस्सी जब तनी रहती है और ऐसे करके ऐसे मार दो तो रस्सी ऐसी बसती है। तो डोरी की टंकार हुई मेरे भाई बहन, राम जी ने डोरी की टंकार कर दिए। जैसे ही टंकार हुई राक्षस अलर्ट हो गए और टंकार की आवाज सुनकर ताड़का तेजी से दौड़ती हुई आई। तुलसीदास जी कहते हैं वो देखो राम, गुरुदेव कहने लगे वो देखो राम, वही ताड़का है, इससे बदला लेना, इसको मारना नहीं तो अपने को खा जाएगी। भगवान राम ने तत्काल धनुष में बाण रखा, खींचा कान तक, और गोस्वामी जी कहते हैं एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान नहीं Oh
भगवान ने धनुष की टंकार निकाला था, ताड़का को आवाज गई, ताड़का दौड़ी। विश्वामित्र ने कहा राम यही ताड़का है, मारो। राम जी ने बाण निकाला, एक ही बाण निकाला, धनुष पे रखा, कान तक खींचा और जैसे ही छोड़ा एक ही बाण ताड़का के छाती में लगा और ताड़का चित्ती गिरी। ताड़का जैसे चित्ती गिरी तो तुलसीदास जी कहते एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में प्राण पखेरु उड़ गए, ताड़का मर गई। ताड़का मरी तो 27 योजन की थी मेरे भाई में, आध्यात्म रामायण में आया 27 योजन का शरीर था ताड़का का। जब गिरी कई झाड़ दब गए, कई झाड़ दब गए, इतनी विशाल का शरीर गिरा, फक फक खून की उल्टी करने लगी, छाती में बाण लगा, छाती से खून का फव्वारा निकल गया। भगवान ने देखा छाती से खून का फव्वारा और राम जी ने मन में सोचा कि पहली बार मेरे द्वारा किसी का मरण हो रहा है। धनुष विद्या सीखने के बाद मेरे द्वारा पहली बार किसी का मरण हो रहा है। राम जी पास में चले गए, राम जी पास में चले गए, गुरुजी आप भी आओ। अरे बोले अब जिंदा है पकड़ लेगी तो, अरे बोले कुछ नहीं करेगी, मर गई ना। सांप अगर मर भी जाए ना तो आदमी डरता है, और अगर रोशन दे दिया तो दिक्कत वाली डर तो बना रहता है। बोले अभी मरी नहीं है, अरे गुरुजी चिंता मत करो मरेगी, और फक फक करके खून निकल रहा है। तुलसीदास जी कहते प्राण निकलने लगे, तो जब प्राण ही निकलने लगे तो राम जी मन में सोचे पहली बार किसी को मारा हूँ, इसके प्राणों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। राम जी को अपना ईश्वरत्व याद आ गया। भगवान ने सोचा ये मेरे द्वारा मरी है तो ये अब मुक्त हो जाएगी, इसलिए इसको कहाँ भेजूं, इसके प्राण को कहाँ भेजूं। तो दीन जानते ही निज पद दीन्हा, दीन जानकर उसको भगवान ने अपने धाम पहुंचा दिया। एक बाण से भगवान ने ताड़का को मारा। भगवान ने जब भी मारा तो एक बाण से ताड़का को मारा। अच्छा देखो, कन्हैया और श्री राम जी में ज्यादा अंतर नहीं। भगवान श्री बांके बिहारी श्री कन्हैया ने भागवत में आया, जब मारने की घटना शुरू किए तो भगवान ने भी मारे तो पहले महिला को ही मारे, पूतना। भगवान ने वध किए पहले किसका किए राम जी ने? पूतना, वो भी महिला है। और इधर रामावतार में जब पहले मारे भगवान ने तो ताड़का को मारे, ताड़का स्त्री है, पूतना उधर स्त्री है, तो मारने का काम पहले स्त्री से शुरू हुआ। भागवत जी में भी पहले कन्हैया ने पूतना को मारा है, राक्षसों को मारने मूलने में पहले स्त्री मरी। रामावतार में भी स्त्री पहले मरी। किसी पागल बेवले ने मुझसे पूछा, बोले रामायणी जी भगवान मारना पीटना शुरू करते हैं तो स्त्रियों से शुरुआत करते हैं क्या? ये गलत फंसाने वाले पढ़ते पढ़ते हैं नहीं रामायण, ये कहाँ के महामूर्ख चूड़ामणि है, उल्टी सीधी बात करते हैं। ऐसा कहीं कोई सहयोग मिलाना नहीं चाहिए मेरे भाई बहन। ये अर्थ का अनर्थ करने वाले लोग हैं जो फंसा देते हैं। भगवान की लीलाओं में अर्थ का अनर्थ करने वाले का नाश हो जाता है। पता अपना कुछ है ही नहीं, छटाक भर का दिमाग। और भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। वेदांत की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से पूतना और ताड़का कौन है, ध्यान से सुने। पूतना, भागवत जी में पूतना, पूत माने होता है पुत्र, ना माने नहीं। जिसका कोई पुत्र नहीं था वो थी पूतना। तो कन्हैया ने मन में सोचा कि इसके अंदर ममता ही नहीं है। जिसका पूत होता, कोई पोता पोती पुत्र होता तो इसके अंदर ममता होती, और ममता होती तो दूसरी महिलाओं का दुख दर्द समझ पाती। पर ये बाज औरत है, ये दुरासा है, इसका पुत्र नहीं है, निसंतान है, और ये राक्षसनी है, दूसरों को सताती है। ममता होती तो दया होती, बच्चे होते तो ममता होती, ममता होती तो दया का भाव होता, करुणा का भाव होता। तो जिसको दया करुणा नहीं है उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं ऐशाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मानुष्य रूपेण नराश्चरन्ति। ऐसा
व्यक्ति जिसको न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न विद्या है, वो व्यक्ति धरती पर बोझ है। न ज्ञान है, न विद्या है, न तप है, न दान है, बोझ है वो। तो भगवान ने पूतना रूपी दुरासा को मारा। यहाँ ताड़का दुरासा है, बुरी आशा को मारा है। भगवान ने ताड़का को एक बाण से मारा। विश्वामित्र समझ गए ये मेरे नाथ हैं। विश्वामित्र ने जितनी विद्याएं अपने जीवन में अर्जन किया था तपस्या करके, पूरी विद्या भगवान श्री राम जी को सौंप दिया। और वो ऐसी विद्या थी जिससे भूख प्यास न लगे। और भगवान को अपने आश्रम में लाए, कंदमूल फल खिलवाया और रात्रि भगवान ने विश्राम किए। सवेरा हुआ, भगवान राम जी लखनलाल जी ने कहा आप यज्ञ करो। जैसे यज्ञ शुरू हुआ तो तुलसीदास जी कहते हैं ओम करन लागे मुख जानी, ओम करन लागे मुख जानी, ओम करन लागे मुनि जानी, आप रहे वक्ती रखवारी, आप रहे वक्ती रखवारी। जल्दी कथा कहना है, आरती का भी समय हो रहा है। अभी बजे कितने हैं? 12 बज गए हैं। 10 मिनट और बोलिए। आपकी अनुमति हो तो एक बार जय घोष, 1 मिनट हो, ऐसे नहीं। सबकी अनुमति हो तो मैं 10 मिनट कथा और बोलूंगा। और अगर मैं जानूंगा कि आपकी अनुमति है कि नहीं। मैं जयकारा कर रहा हूँ, अगर मेरे जयकारा में आपने जयकारा लगा दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे को 10 मिनट और बोलना है। और अगर आप चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले, तो मेरे को आरती कराना, मैं ये समझ जाऊंगा। अब आप सोच समझ के कहना, मैं जयकारा लगा रहा हूँ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आपका संकेत मिल गया कि मुझे 10 मिनट और कहना है। मैं 10 मिनट कथा और कहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री राम जी ने ताड़का को मारा और विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे। विश्वामित्र ने अपनी पूरी विद्याएं दे दिया जो तपस्या से अर्जित किया था और जिससे भूख प्यास न लगे। रात में विश्वामित्र के यहाँ राम जी लखनलाल जी सो गए। सवेरा हुआ, मुनि महात्मा यज्ञ करने लगे। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे सवेरे महात्मा यज्ञ करने लगे और राम लखन यज्ञ की रखवाली करने लगे। और जैसे यज्ञ की रखवाली करने लगे तो ताड़का तो मर चुकी थी। ताड़का के 2 बेटे हैं, मारीच और सुबाहु, और इनकी सेना सहित ये जंगल में रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे ही यज्ञ का धुआं उठा तो मारीच और सुबाहु अपनी सेना सहित यज्ञ को विध्वंस करने आया और दौड़ने लगे राक्षस। यज्ञ मंडप के चारों तरफ से राक्षस ने घेर लिया। यज्ञ मंडप के चारों तरफ राक्षस खड़े हो गए, पर उसमें से एक बेटा मारीच राक्षसों के झुंड से कूद पड़ा यज्ञ मंडप के ऊपर। भगवान ने बिना फर का बाण निकाला और आकाश में जब तक उसका शरीर था तब तक भगवान ने बिना फर का बाण निकाला और प्रत्यंचा खींच के जैसे ही ताक के मारा, मारीच बाण में फंसाया 100 योजन दूर जाके गिरा। तुलसीदास जी लिखते हैं बिनु फर बाण राम तेहि मारा, 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 सत जोजन का सागर पारा, सत जोजन का सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज सागर कटक सधारा, अनुज सागर कटक सधारा। भगवान ने बिना फर का बाण निकाला और आकाश में मारीच कूदते समय में इधर आ रहा था। आकाश ही में बिना फर के बाण से ऐसा फंसा के जो मारा तो लंका की 100 योजन जाके दूर गिरा। किसी ने राम जी से पूछा आपने फर वाला बाण क्यों नहीं मारा, बिना फर का बाण क्यों मारे? बोले बिना फर का बाण मैंने इसलिए मारा क्योंकि मेरे को आगे लीला करना है और ये लीला में मेरा पात्र बनेगा, मेरी लीला में मदद करेगा। ये मारीच आगे जाके कपट का मृग बनेगा, सोने का मृग। अगर अभी मार दूंगा तो लीला अभी खत्म हो जाएगी, आगे रामायण नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए मैं लीला को बनाने के लिए
बिना फर के बाण से मारकर लंका के उस पार भेज दिया। भगवान ने मारीच को 100 योजन दूर लंका में भेज दिया और भगवान ने दूसरा बाण निकाला। मारीच जब आकाश से फंसा फंसा उधर जाने लगा तो सुबाहु नाम का व्यक्ति, सुबाहु नाम का राक्षस, मारीच का दूसरा भाई, ये कूद पड़ा। यज्ञ विध्वंस की रक्षा हो रही है और यज्ञ की रक्षा भगवान कर रहे हैं। ये दूसरा सुबाहु कूद पड़ा। जैसे सुबाहु कूदा तो भगवान ने देखा, अरे ये तो पूरा बड़ा विशाल काय है, हम सब पूरे दब जाएंगे। तो भगवान ने एक और बाण निकाला। भगवान के कर्कश में 9 बाण है। समय खत्म होगा, नहीं पूरा बताता मैं। भगवान ने एक बाण और निकाला, उनका नाम है अग्नि बाण। भगवान ने अग्नि बाण निकाला और अग्नि बाण निकालकर जैसे ही प्रत्यंचा तान के खींचा तो सुबाहु को अग्नि बाण लगा और अग्नि बाण लगते ही ऐसा फूटा जैसे रस्सी बम फूटता है, फटाक से फूट गया। तुलसीदास जी कहते हैं, पावक सर सुबाहु मुनि मारा, पावक सर अग्नि बाण से मारी, फट से फूटा, ऐसा जैसा रस्सी बम डालने में फूटता है, इस टाइप का फूटा। तत्काल प्राण पक्षी उड़ गए और लखनलाल ने क्या किया, बोले अनुज निशाचर कटक संघारा। लखनलाल अकेले ने दौड़ बाण मारना शुरू किया, पूरे राक्षस घेर गिरने लगे और मारीच और सुबाहु दोनों अपनी अपनी गति को पा गए। भगवान ने इन दोनों को गति दिया। मारीच तो लंका चला गया, सुबाहु मर गया, राक्षसी सेना खत्म हो गई। भगवान ने यज्ञ की रक्षा कर दिया और जब यज्ञ की रक्षा हुई तो देवताओं ने भगवान पर फूलों की वर्षा किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कुछ दिन भगवान विश्वामित्र के आश्रम में रहे और वेद पुराण शास्त्रों की कथा सुनते रहे, यज्ञ होते रहे। फिर विश्वामित्र ने कहा, राम एक और यज्ञ हो रहा है, अपन वहां चलते हैं। राम जी ने कहा, कौन सा यज्ञ? बोले एक यज्ञ और हो रहा है। कहाँ पर? बोले जनकपुर में एक यज्ञ हो रहा है। तो राम जी ने कहा कि कौन सा यज्ञ गुरु जी? विश्वामित्र ने कहा, जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। मेरे भाई बहन रामायण के विद्वान जानकार लोग बैठे हैं, आपको बता दूं, रामचरितमानस में 7 यज्ञ हुए। कितने हुए विष्णु जी? 7 यज्ञों का वर्णन है रामायण में। गिन लो आप लोग विद्वान, आखिरी दिन है, समझ लीजिए। 7 यज्ञ हुए रामायण में। पहला यज्ञ हुआ राजा दक्ष का यज्ञ, जिसमें माता सती ने कूद के अपने प्राण त्याग कर दिए। पहला यज्ञ राजा दक्ष ने किया। दूसरा यज्ञ हुआ पुत्र कामेष्टि यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, जिसमें भगवान श्री राम जी पैदा हुए, संगी ऋषि ने करवाया। तीसरा यज्ञ प्रताप भानु ने किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, जाग मानी यज्ञ, 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। तीसरा यज्ञ प्रताप भानु ने किया। चौथा यज्ञ विश्वामित्र कर रहे हैं, जिसकी रक्षा भगवान ने किए दंडकारण्य वन में। 5वां यज्ञ हुआ धनुष यज्ञ, जो जनकपुर में हो रहा है। 6वां यज्ञ हुआ लंका में। किसने किया? मेघनाद ने किया। लंका में मेघनाद ने यज्ञ किया। भगवान श्री राम जी को विभीषण युद्ध में बताते हैं, हे राम जी, लंका कांड में आया, मेघनाद मख कराई पावन, खल माया विदेव सतावन। मख मानी यज्ञ। 6वां यज्ञ मेघनाद ने किया और 7वां यज्ञ हुआ आखिरी यज्ञ। रामायण में 7 यज्ञ हुए, आखिरी यज्ञ किया रावण ने, वो भी लंका कांड में किया। विभीषण ने बताया, प्रभु रावण एक यज्ञ कर रहा है, अगर ये यज्ञ सिद्ध हो गया तो फिर रावण मरेगा नहीं। विभीषण जी ने कहे, नाथ करही रावण एक जागा, सिद्ध भये नहीं मरही अभागा। 7 यज्ञ हुए। तो ये यज्ञ हो रहा है धनुष यज्ञ जनकपुर में। चलो राम अपन चलते हैं। मुनि महात्मा इकट्ठे हो गए। राम जी लखनलाल जी धनुष यज्ञ जाने लगे जनकपुर की ओर। जब जनकपुर की ओर जंगल से जाने लगे तो जंगल में जाते 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 मेरे भाई बहन एक ऐसा सुना स्थान दिखाई दिया जहाँ पर खग मृग जीव जंतु कुछ नहीं था। सुना निर्जन स्थान, ऐसा एक आश्रम था, वहाँ चींटी तक नहीं थी। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, राम उधर देखना मत। बोले क्यों गुरु जी? बोले वो कुटिया आश्रम की बनी है, उधर मत देखना, अपने सीधे यही रास्ता चलने हैं।
तो राम जी ने कहा क्यों गुरुजी इधर क्यों नहीं देखना है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। विश्वामित्र जी ने कहा राम ये आश्रम श्रापित आश्रम है। तो राम जी ने कहा गुरुजी ये इतनी सुंदर पत्थर की मूर्ति किसकी है? राम जी ने कहा मूर्ति किसकी है? तो गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा और महात्माओं ने कहा राम उधर देखना मत, उधर मत देखो, उधर मत देखो। बोले गुरुजी आप इतनी मना क्यों कर रहे हो? बोले राम ये मूर्ति नहीं है, ये श्रापित स्त्री है। तो कौन सी श्रापित स्त्री? भगवान श्री राम जी ने पूछा गुरुजी ये है कौन बताओ तो। बोले राम ये श्रापित आश्रम है, इधर से कोई जाता नहीं है, इधर कोई देखता नहीं है। जब बार बार मना किया तो राम जी वहीं खड़े हो गए जहाँ आश्रम किनारे था। बोले सुनो गुरुजी, अब राम जी को नहीं रहा गया, आप बार बार बोल रहे हो उधर मत देखना, उधर मत देखना। आपको पता नहीं है मैं ईश्वर हूँ, भगवान हूँ, जिसको कोई नहीं देखता उसको मैं देखता हूँ। भगवान बोले जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखता हूँ, और इस आश्रम को कोई नहीं देखता है, जिसको कोई नहीं देखता उसको परमात्मा देखते हैं, भगवान देखते हैं। जिसका कोई नहीं है उनके भगवान है। मेरे भाई बहन कभी अपने आप को अकेला मत समझना, चाहे आपके 10 भाई भी क्यों ना हो, वो कोई साथ देने वाले नहीं है। परमात्मा ही आपके सच्चे साथी हैं, भगवान ही आपके सच्चे हितैषी हैं। हम सब अकेले आए हैं, सब अकेले चले जाएंगे। परमात्मा के अलावा हमारा कोई साथी नहीं है मेरे भाई बहन, सब कोई संसार में अकेले हैं। भगवान ने कहा देखो गुरुजी जिसको कोई नहीं देखता उसको मैं देखता हूँ। अब तो हम सब रुक ही गए, अब बताओ कि यहाँ कौन है ये? राम जी ने पूरी बात पूछे। तुलसीदास जी लिखते हैं पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, तो सकल कथा मुनि कहा विसेखी। पूरी कथा बताया विश्वामित्र ने। जब भगवान ही रुक गए तो महात्मा भी रुक गए, लखनलाल भी रुक गए, बहुत सारी महात्माओं की टोली थी। तो राम जी को विश्वामित्र कथा बताते हैं। क्या कथा बताया एक लाइन में समझ लो, आरती करवाना इसलिए एक लाइन में आप भी समझ लीजिए। राम जी को, श्री राम जी को, रामभद्र जी को विश्वामित्र ने कहा राम ये गौतम की स्त्री है, गौतम की पत्नी है, इसका नाम है अहिल्या, और ये अहिल्या श्रापित हुई है। गुरुजी किससे? बोले अपने पति से। पति ने अपने पत्नी को श्राप दे दिया जा तेरा ऐसा हो जाए। तो वो तपस्वी पति था, साधारण आदमी थोड़ी था, गुटखा खाने वाला, जो सट्टम पैसा लगाने वाला आदमी थोड़ी था कि उसकी बात में कोस दे तो होए ना। वो तपस्वी महात्मा था, वो तपस्वी महात्मा था। तो उन्होंने क्या किए, गौतम जी ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिए। राम जी ने पूछा क्यों? तो आप तो सब घटना जानते हैं, बताने जा रहे जरूरत नहीं, संकेत में आप समझ जाना। गुरुदेव ने कहा कि इंद्र ने इनके साथ में छल कर लिया, तो ऐसे करके श्राप हो गया, आप सब जानते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये श्री राम जी ने कहा गुरुजी ये श्रापित हो गई तो पत्थर की बन गई? बोले हाँ। गुरुदेव विश्वामित्र कहने लगे राम इनके पति गौतम ऋषि ने इनको पत्थर की मूर्ति होने का श्राप दिया था, जा तू पत्थर हो जा। तब से ये पत्थर की हो गई। तो गुरुजी इसकी मुक्ति का उपाय क्या है? बोले हाँ राम अच्छे पूछे, बड़ा अच्छा याद दिलाए तुमने, अपन तो आगे निकल जाते हैं। बोले इसकी मुक्ति का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? हाँ राम मुझे याद आया, इसकी मुक्ति का ये उपाय है कि अगर आप इसको चरण छुला दोगे तो आपके चरणों की धूल से इसकी मुक्ति हो जाएगी। गोस्वामी जी ने दोहा लिखा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। हे रघुवीर राम जी ये आपके चरण कमलों की कृपा चाहती है, आपके चरण कमलों की रज चाहती है। राम जी ने कहा गुरुजी मेरे चरणों की रज से इसका उद्धार होगा। क्या को मजाक करते हो? फालतू में, हम तुम्हारे चेला हैं, आप हमारे गुरु हो। अब चेला से कोई बड़ी बात होगी? आप हमारे गुरु हो, हमारे काय के रज में और हमारे काय के चरणों में ताकत है कि हम उद्धार करें। आप तो हमारे भी गुरु हो। हे गुरुजी आप ही चरण छुड़ा दो ना, आप तो हमारे भी गुरु हो। गुरुजी ने कहा विश्वामित्र ने देखो ना चरण छुड़ा तो मैं सकता हूँ, पर अपने अपने डिपार्टमेंट की बात होती है, कोई बिजली विभाग वाला है तो कोई पुलिस में है तो कोई टीचर है, सबके काम अलग अलग हैं। तो मेरा जो है ना मेरा काम तारने का नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट अलग है, मेरा काम तारने का नहीं है। और सही बात तो यह है राम इसका जो पतन हुआ है ना रज से पतन हुआ है।
रज के कारण पतन हुआ है, तो अब इसका उत्थान भी होगा तो रज से होगा। तो जिस रज ने इसका पतन करी है, अगर उसको पतित पावनी रज मिल जाए तो इसका उत्थान हो जाएगा। और आपके चरणों की रज पतित पावनी है। क्यों? क्योंकि आपकी चरणों की रज से सारा संसार आह्लादित हो जाता है। आपके चरणों में वो जादू है बेटा राम, तुम्हारे चरणों की रज से इसका उद्धार होगा। गुरुजियों ने बहुत कहा, राम जी ने कहा गुरुजी ये तो ब्राह्मणी है, अगर मैं चरण छुड़ाऊंगा तो मैं पाप का भागी हो जाऊंगा। हम क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मणी है, हम चरण छुड़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गुरुदेव ने कहा देखो कुछ कुछ बातें माता पिता और गुरु की बिना विचार के मान लेना चाहिए। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, माता पिता गुरु की वाणी, विनय विचार करिए शुभ जानी, विनय विचार करिए शुभ जानी, विनय विचार करिए शुभ जानी। देखो राम, माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी को बिना विचार के मान लेना चाहिए। यदि आप मुझे गुरु मानते हैं तो मैं आदेश देता हूँ राम, इसको तारने के लिए, इसका उद्धार करने के लिए इसको चरण छुड़ा दो। तो भगवान ने आओ देखा ना ताओ। और कहीं कहीं तो लिखा है राम जी ने चरण उठाया, बहुत गंभीर कह रहा हूँ सुनना, कहीं कहीं लिखा है राम जी ने चरण उठाया, छिलाया नहीं। जैसे चरण उठाया तो हवा चली और चरणों की धूल उड़ के अहिल्या पर गिरी और उद्धार हो गया। कहीं कहीं ऐसा लिखा है, और कहीं कहीं ऐसा लिखा है राम जी ने चरण छुला दिया, ऐसा लिखा है। तो जो भी भाव है तुलसीदास जी ने दोनों को स्वीकार किया। और बड़ी प्यारी बात लिखा, तुलसीदास जी कहते हैं पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, जन सुखदायक सन्मुख होई कर कोई नहीं, पर सत पद पावन। जय हो, बहुत प्रसिद्ध छंद मेरे भाई बहन। राम जी ने चरण छुलाया मेरे भाई बहन, पर सत पद पावन शोक न सावन। शोक को दूर करने वाले चरण श्री राम जी ने जैसे चुलाया तो प्रकट भई तप पुंज सही। वो तपस्या की मूर्ति अहिल्या पत्थर को फोड़कर मानो जीवित हो उठी, और जीवित हो उठी प्रसन्नता से देखने लगी राम जी को। देखत रघुनायक जन सुखदायक,
सन्मुख होई कर जोरी रही। सामने खड़ी हो गई, आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, प्रेम में अधीर हो गई, आंखें डबडबा गई, आंसू निकलने लगे। मुख नहीं आवई वचन कही, मुख से वचन कहते नहीं बनता है। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री तुलसीदास जी कहते अहिल्या अतिशय बड़ भागी है, भगवान का दर्शन कर रही है। गोस्वामी जी लिखते हैं अहिल्या हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान मेरे पति गौतम ने मुझे बड़ा अच्छा किया जो श्राप दिया। बोले क्यों? अहिल्या बोलने लगी, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह राजीव विलोचन हरि भवलोचन, हरि राम मेरे पति गौतम ऋषि ने श्राप दिया, बड़ा अच्छा किया। आपके दर्शन नहीं होते अगर वो श्राप नहीं होता, और मैं तो इतनी बड़भागी हूँ कि मेरे से बड़भागी भगवान शंकर भी नहीं है। बोले क्यों? लखनलाल जी ने पूछा, आप ऐसा क्यों कहते हो कि आपसे बड़भागी करने में कम है शंकर, शंकर से ज्यादा बड़भागी? बोले हाँ। हे महात्माओं आप भी सुनो, मैं शंकर से ज्यादा बड़भागी हूँ, ब्रह्मा से ज्यादा बड़भागी हूँ। लखनलाल जी ने पूछा, अहिल्या माता आप ऐसा क्यों कहती हो कि भगवान शंकर से ज्यादा बड़भागी हो? अहिल्या बोल पड़ी, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई स्तुति सधरी सोई कदम कदम मदम। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई स्तुति सधरी सोई कदम कदम। जहि पूजा है भगवते हरे गौतम नारी बार बार हरि चरण धरे, जो अभिनव भावा तो वर पावा, गणपति लोक आनंद भरे, जो अभिनव भावा तो वर पावा, गणपति लोक आनंद भरे। भगवान शंकर से ज्यादा मैं बड़भागी हूँ, ऐसा अहिल्या कहने लगी। भगवान शंकर की भी वो भाग नहीं है। लखनलाल ने पूछा, ऐसी कैसी बात कर रही हो अहिल्या? हे माता आप शिव जी से ज्यादा बड़भागी? बोले हाँ। मैं कैसे मानूं? देखो लखन, जिन चरणों से गंगा निकली, जय राम जी वामन अवतार में जब आकाश में बलि के अभिमान को चूर करने के लिए पैर बढ़ाने लगे तो लोकांतरों में बढ़ता चला गया। ब्रह्मलोक तक वामन भगवान का चरण पहुंचा।
जिस समय ब्रह्मलोक में पहुंचा तो सरस्वती ने कही ये नारायण है, ब्रह्म है, इनके चरणों की पूजा करो। ब्रह्मा जी कमलावसन में थे। ब्रह्मा जी ने कहा पूजा करने में टाइम बहुत लग जाएगा, हे सरस्वती एक काम करो, भगवान नारायण का चरण आज हमारे लोक में स्वयं आया है, क्यों ना इस चरण को धोकर रख ले। सरस्वती ने कही बहुत अच्छी बात कहे। ब्रह्मा जी ने चरण को धोकर कमंडल में रख लिया, कमंडल में धोके चरण को रख लिया, पानी से धोकर रख लिया। वो कमंडल में जो जल बचा भगवान के चरणों का चरणामृत वो कई वर्षों तक लगा रहा। और जब इधर दशरथ जी के कुल में भगीरथ नाम के राजा हुए, उन्होंने तपस्या करके गंगा को अवतरण करवाना चाहा, बहुत तपस्या किया, तो भगवान ब्रह्मा ने भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को प्रवाहित कर दिया और वो कमंडल को उल्टा कर दिया। कमंडल जब उल्टा हुआ तो भगवान के चरणों का चरणोदक 3 धार में फूट पड़ा। पहली धार, वो जल की पहली धार आकाश में छितर गई और आकाश में छितरने से आकाश गंगा बन गई। उसी चरणों के धोए पानी की एक धार आकाश में चली गई जिसका नाम आकाश गंगा, और एक धार उसी कमंडल से निकली जो पाताल में चली गई, उसका नाम है बैतरणी गंगा। और एक धार मेरे भाई बहन मृत्यु लोक में गिरी जो हिमालय में गिरी, और हिमालय से गिरी तो हिमालय से बहते 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 त्रिवेणी संगम प्रयाग तक आई, और प्रयाग से बहते बहते कलकत्ता पहुंची, और कलकत्ता से बहते बहते फिर समुद्र में मिल गई बंगाल की खाड़ी में। वो गंगा वो सुरसरी गंगा कहलाई। तो पहली गंगा आकाश गंगा, दूसरी गंगा बैतरणी गंगा, और मृत्यु लोक की गंगा सुरसरी गंगा। तो देखो जब सुरसरी गंगा आकाश से पाताल से मृत्यु लोक से 3 धार में से एक धार थी तो उनका वेग बहुत था, पर भगवान शंकर ने उस वेग को धारण करने के लिए जटा फैलाया। कई बार वेग के कारण जटा खुल जाती थी, देवताओं ने कुछ मदद किया जटा बांधने में, तो देवताओं के बांधने के कारण भगवान शंकर ने गंगा की धार को रोका। भगवान शंकर गंगा की धार को रोककर गंगा को अपने मस्तक पर विराजित किए। पर लखन मैं इतनी बड़भागी हूँ कि जिनके चरणों से गंगा निकली वो चरण भी उनको नहीं मिले शंकर को, उनको तो चरणों का चरणोदक मिला, चरण बिल्कुल नहीं मिले। और मैं इतनी बड़भागी हूँ, भगवान ने मेरे को चरण दिए। इस बड़भागीपन को देख रहे, ब्रह्मा को चरण नहीं मिले, ब्रह्मा ने तो धोकर रखा, शंकर ने अपने मुंडी पर सर पर धोवन रखा हुआ है, वो धोवन वो चरणोदक, पर ब्रह्मा जी को शंकर को चरण नहीं मिले, मुझे चरण मिले। इसलिए मैं बड़भागी हूँ, अति बड़भागी हूँ। और जिस चरण को ब्रह्मा जी पूछते हैं वो चरण मुझे मिले। और मैं परमात्मा श्री राम जी आपसे मांगती हूँ, मेरा मन हमेशा आपके चरण कमलों में ऐसे लगा रहे जैसे जैसे कमल के पराग को पाने के लिए भौरा मंडराता रहता है। इसलिए मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल रूपी पराग का सदा पान करता रहे। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप कर पाना। मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों का पराग का पान करता रहे। भगवान ने ये वस्तु कह दिया, अहिल्या का उद्धार हुआ। अहिल्या वरदान पाकर अपने पति लोग को चली गई। और तुलसीदास जी कहते हैं, रे मूर्ख मन, इतना मूर्ख मन है मेरा, मेरा तो बहुत ही है भैया, कथा कह रहा हूँ, बड़ा मूर्ख मन है मेरा। आपको क्या बताऊं, बहुत सताया हुआ है मेरे मन ने, मुझे सब लोगों को सताया होगा, अपनी बात है। तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भज छानी कपट जंजाल। कपट जंजाल छोड़कर भगवान के चरण कमलों का भजन कर। और हमको भजन करना है। वाणी को यहीं विराम करते हैं। आगे कभी भगवान मौका देंगे, आपके ग्राम में कभी अगले कभी कोई समय में ऐसा आप मुझे बुलवाओगे तो 2 टाइम में कथा रखना मेरे भाई बहन। सुबह की कथा हो, रात में भी कथा हो, 2 टाइम में कथा कहूँगा मैं। आप कभी मौका देना, फिर और प्रसंगों को कहूँगा। अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ और शेष चर्चा 1-2 मिनट में पूरी राम कथा सुन ले। एक बार जय घोष करना जरा, बोलिए हनुमान जी महाराज की। सब लोग रीढ़ सीधी करके बैठ जाना थोड़ा ऐसा, क्योंकि मैं रामायण पूरी सुनाने वाला हूँ 1 मिनट में।
ये रामायण के वक्ताओं का क्रम है कि कभी कोई प्रसंग अधूरा नहीं छोड़ते हैं। अहिल्या का उद्धार हुआ, आपने यहाँ तक कथा पूरी विस्तार से